फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, एम्स नागपुर की ऑफिशियल आंसर की जिन भी लोगों ने पेपर दिया था, आई होप उनके लिए मिल गई होगी आंसर की। आज ही रिलीज़ की है एम्स नागपुर ने। तो जो मेमोरी बेस्ड आंसर की थी वो मैं अपने कुछ पर्सनल रीजंस के कारण आपको पब्लिश प्रोवाइड है जो नहीं करा पाई थी। तो ये ऑफिशियल आंसर की है जो 28 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 28 फरवरी 2020 को जो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो पेपर कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ACTH। तो ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट इज इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय, तो कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू है जो इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो 1000 किलो कैलोरी पर डे है जो 1 साल के बच्चे को ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो जो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल हैं वो किसने डिफाइन किए थे, तो हेनरी फायल ने है जो प्रिंसिपल डिफाइन किए थे, बताए थे। नेक्स्ट इज अ नर्स डिमॉन्स्ट्रेट केयरिंग सिंसियरिटी एम्पैथी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, तो ये किस टाइप के रिलेशनशिप में इंट्रैक्शन में है जो नर्स इस टाइप के जो डिमॉन्स्ट्रेट है इस टाइप की चीज़ें हैं जो शो करेगी, तो वो अगर करेगी थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट इंट्रैक्शन में। नेक्स्ट इज वैक्सीन एंड टॉक्साइड प्रोड्यूस, तो वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स हैं जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। Next is a 45 days old infant development actress and 2 days later symptoms and signs of acute liver failure appeared. Child was found to be B positive for HBsAg. The mother was also HBsAg carrier. Mother's hepatitis B serological profile is likely to be. तो जो मदर की जो है हेपेटाइटिस बी serological प्रोफाइल है उसमें क्या देखने को मिलेगा, HBsAg एंड AG पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो लैक्टिक एसिडोसिस में है जो लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहते हैं। नेक्स्ट इज दीज एजेंट्स डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल टोन टू स्लो पैसेज ऑफ फीसेस, तो कौन से एजेंट हैं जो इंटेस्टाइनल मसल टोन में जो फीकल पासेस है उसके लिए कम करते हैं, तो वो एंटी डायरियल ओपिएट एजेंट। Next is an infant is to receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally. The medication is available in elixir from 0.25 mg per ml. How much elixir should the nurse administer? तो यहाँ पर नर्स है जो 1.4 ml मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेगी उस इन्फेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 11, a 34-year-old old woman complained about pain due to lower abdominal cramping. Urine HCG is positive and pelvic ultrasound reveals a 10-week intrauterine pregnancy. The patient stated that she is not sure whether to keep the pregnancy. Which of the following is the most appropriate next step in management? तो यहाँ पर एक पेशेंट आया है, उसको 10 वीक की इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है जो डायग्नोस हुई है, जो यूरिन एचसीजी है वो भी पॉजिटिव आया है। और वो पेशेंट कह रही है कि इस जो प्रेगनेंसी उसको श्योर नहीं है कि उसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आप उसके लिए नेक्स्ट मैनेजमेंट स्टेप क्या होगा, काउंसिल द पेशेंट और रेफर टू एन अप्रोप्रिएट काउंसलर। Next is based on the knowledge of electroconvulsive treatment, the nurse explained to the student nurse that atropine is given before the treatment primarily to, तो यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन है कि एट्रोपिन क्यों दी जाती है ईसीटी ट्रीटमेंट के पहले, क्योंकि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है। सो हियर इज द आंसर इज थर्ड, प्रिवेंट द एस्पिरेशन। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड ईसीटी इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली और रूटीन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो मॉडिफाइड ईसीटी है नाउ डेज क्यों नहीं दी जाती है, तो इसका कारण है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक्स, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है। इस जो मॉडिफाइड ईसीटी होती हैं तो ये भी फ्रिक्वेंटली और रूटीन में यूज़ नहीं की जाती क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट इज इन डिप्रेशन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, तो डिप्रेशन में किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है 5-HT के कारण, डिक्रीज द 5-HT लेवल। नेक्स्ट इज एन एसिड फास्ट बेसिलेट विच इज़ द पैथोजेनिक, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है जो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं।
नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 4 और 5 फ्यूज सेक्टल वर्टिब्रा, 4 और 5 कॉकेजियल वर्टिब्रा एंड हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रा। तो यहाँ पर जो जो स्पाइनल कॉर्ड में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 5 लंबर वर्टिब्रा है, 4 से 5 फ्यूज्ड सेक्टल वर्टिब्रा है, 4 से 5 कॉकेजियल वर्टिब्रा है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल कितनी होती हैं? तो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो होती हैं 12, 12। नेक्स्ट इज which of the following means translating the message into verbal and non-verbal symbol to communicate the receiver? ये कहलाता है encoding। नेक्स्ट है यूजेनेसिक्स मीन्स, तो यूजेनिक्स मीन्स होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंडाउनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप द नर्स मस्ट बी मोस्ट अवेयर ऑफ। तो यहाँ पर जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड यूज करे कोई नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में, तो एज अ नर्स आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है? नर्वस हैंड मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज हाउ डज ऑडिट डिफर फ्रॉम रिसर्च। रिसर्च जो ऑडिट है रिसर्च से किस तरीके से डिफरेंट है? इट डज नॉट नीड्स एनी एज मैनी पीपल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट में है जो रिसर्च के जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन डिमॉन्स्ट्रेट द नर्स अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूबॉर्न्स थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी। तो किसी जो एक न्यूबॉर्न है उसकी जो थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी को चेक करने के लिए, समझने के लिए आपको एज ए नर्स क्या इंटरवेंशन लेना होगा? प्लेसिंग द न्यूबॉर्न अंडर अ रेडिएंट वार्मर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है यंग चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस का? तो है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट इज एडिशनल डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। इस एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर का एडिशनल डिफेक्ट क्या है? प्यूबिक बोन फॉर्मेशन, मॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज 7.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द। तो 7.0 है जो नॉर्मल पीएच किसका है? फ्लूइड विद इन अ टिपिकल सेल। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस इज द एप्स्टीन बार वायरस। मोनोन्यूक्लियस किसने देखने को मिलते हैं? एप्स्टीन बार वायरस में। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 PUFA एक्सेप्ट। तो मस्टर्ड ऑल है जो इसका सोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंटेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ विच विटामिन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण है जो एंटीडी डिसीज होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन्ड बाय। तो डॉर्ड्रिलिन्स बेसिलाई है जो जो वेजाइना का पीएच है एसिड है उसको मेंटेन करके रखते हैं कौन? डॉर्ड्रिलिन्स बेसिलाई। नेक्स्ट इज नर्सेस मेन प्रायोरिटी असेसमेंट व्हाइल केयरिंग फॉर द क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी जब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसी क्लाइंट को हुआ है उसकी केयर करने के लिए? तो सबसे पहले वो हेमरेज के लिए, जो ब्लीडिंग है उसके लिए असेसमेंट करने के लिए रेडी रहेगी। नेक्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टिटनेस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो पैसिव इम्यूनिटी है जो टिटनेस के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो क्या है वो? टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ evaluation वेयर एन एम्प्लॉय इज मेजर्ड अगेंस्ट हिज हर को वर्कर इज कॉल्ड द रैंकिंग। नेक्स्ट इज नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अ पेशेंट इज कॉल्ड। तो एक क्लाइंट ओरिएंटेड केयर कहलाएगी जिसमें जो नर्स है जो पेशेंट की नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करेगी और प्रोवाइड कराएगी, तो क्या कहलाएगी? क्लाइंट ओरिएंटेड नर्सिंग केयर। नेक्स्ट इज व्हेन पाल्पेटिंग एब्डोमेन ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टोनिस इन्फेंट नर्स फाइंड। जब हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है किसी इन्फेंट को, तो आप उसके लिए क्या फाइंडिंग करेंगे एब्डोमेन पाल्पेशन में? एन ऑलिव साइज मास इन राइट अपर एब्डोमेन। नेक्स्ट इज OSCE मीन्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज मैजे इज डेफिशिएट इन। तो मैजे है जो किसकी कमी के कारण होता है ट्रिप्टोफैन के कारण। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डेल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट। तो कौन से डेल्यूजन है जो डिप्रेशन में कॉमन है बट किसी एक को छोड़कर? तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर है जो डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो सिजोफेनिया के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज नर्सिंग हैज अ कोड ऑफ इथिक्स दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो एंड। जो कोड ऑफ इथिक्स होते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल में तो नर्स फॉलो करती हैं, और किस टाइप के जो एथिक्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं? डिफाइंस द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट। नेक्स्ट इज
मोटिलिन इज सीक्रेटेड बाय विच सेल्स, तो इलियम के द्वारा है जो मोटिलिन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट इज द पेशेंट हैज टू अंडरगो अ लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर लीप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस प्रोसीजर, तो लीप के कारण है जो कौन से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इनटू वंस प्राइमरी कल्चर एज अ चाइल्ड इज नोन एज, तो ये कहलाते हैं इनकल्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज रिसर्च इन ब्लड टेस्ट थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ द प्रोजेक्शन, जो डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं उनके लिए जो फिनोमिना है वो क्या है, रिसर्च इन ब्लड टेस्ट और थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स आर की कॉन्सेप्ट इन, तो हेल्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में से लिए गए हैं हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, तो जो आइडल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है बेल शेप्ड की कर्व होती है। नेक्स्ट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कीमोथेरेपी का वो किसने दिया, वो दिया जोसेफ लिसर ने। नेक्स्ट इज एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू, तो सेंग्रेनाइन के थ्रू है जो इन्होंने एपिडेमिक ड्रॉपसी को बताया है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सर्विस प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर्स इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इट्स नोन एज द बेंचमार्किंग। तो ये गाइस मैनेजमेंट का क्वेश्चन, नर्सिंग मैनेजमेंट का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नर्सिंग मैनेजमेंट से आए हुए हैं। नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंटेंट इन, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, जो डीएनए उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, तो कीटोन बॉडीज हैं जो डायबिटिक पेशेंट में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिक फैट है वो बढ़ रहा है, फैट का मेटाबोलाइजेशन बढ़ रहा है बॉडी में। नेक्स्ट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो ऑटोक्लेविंग है जो बेस्ट और सेफ मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग सल्फोमाइड प्रिपरेशन, तो सल्फोमाइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पेशेंट के लिए, तो आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो होगी एडमिनिस्टर द ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो जब भी हम सल्फोमाइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जिस टाइम पर बताई गई है राइट टाइम है जो आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज द विसरल प्लूरा इज, इट्स अ मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, तो गिविंग एडवाइस है जो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है टेक्निक का। नेक्स्ट मेजर अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मेजर अप्रोच है वो क्या है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट इलनेस रिफर्स टू एन इलनेस दैट हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज सीवियर, तो एक्यूट इलनेस मतलब क्या होता है कि बहुत कम टाइम से है, शॉर्ट ड्यूरेशन से, बट ए सीवियर है। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ कास्टल इज सीक्रेटेड बाय, तो पैराइटल सेल्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी द शेयरिंग ऑफ क्वालिटेटिव फाइंडिंग विथ द पेशेंट, तो एंटीसिपेटरी गाइडेंस है। नेक्स्ट वन, in order for prednisolone reaches 10 mg 4 times a day, the dose for the child is 2 mg per day. How many pounds does the child weight, तो यहाँ पर चाइल्ड का वेट कितना होगा जब उसको 10 mg जो प्रेडनिसोलोन है 4 बार में दी जानी है, तो उसका वेट होना चाहिए 44 पाउंड। नेक्स्ट इज thiamine has been prescribed for alcoholic patient. The rationale for administration of this medication is the prevention of, तो जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनको थायमीन क्यों दी जाती है, किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, क्योंकि वर्निक कोर्साकॉफ साइकोसिस सिंड्रोम है जो प्रोड्यूस ना हो सके। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट रेलिवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लाइंट विथ सीओपीडी, किसी सीओपीडी का पेशेंट है उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट नॉलेज होना क्या जरूरी है जब हम उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऑक्सीजन एट 1 to 2 लीटर पर मिनट इज गिविंग टू मेंटेन द हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज which of the following statement is not applicable to using evidence based in nursing practice, तो कौन से स्टेटमेंट है जो एप्लीकेबल नहीं होंगे जब हम एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो होगा द यूज ऑफ रिसर्च एविडेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस डज नॉट नीड टू बी एवेल्युएटेड आफ्टर इट इज यूज्ड और इम्प्लीमेंटेड।
Next is assessing the laboratory finding, which results would the nurse most likely expect to find in a client with chronic renal failure. तो chronic renal failure के पेशेंट में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी? तो डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ब्लड पीएच 7.2, पोटेशियम लेवल 6.5 MEQ पर लीटर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द स्किन. तो केराटिन है जो बॉडी से वाटर लॉस के लिए हेल्प करता है स्किन से. Next is the situation in which individual have excessive worry or believe that they are suffering from physical illness despite lack of medical evidence. It's known as the somatoform disorder. मीन्स आप बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि आपको कोई डिसीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगी, तो ये कहलाता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज सन कैन फॉन्टेनल इज अ साइन ऑफ, तो डिहाइड्रेशन का साइन है. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी एलिमेंट हैं, बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जो इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इज बाय, तो सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल के थ्रू है इनको डिस्पोज किया जाता है, जो एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, मेडिसिन है. नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेडिली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट्स कॉल्ड द रेसिलेंस. Next is a method in which several rounds of questions are given to a panel of experts. It's called the Delphi technique. इसमें बहुत सारे राउंड हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू किसी पैनल में, तो क्या कहलाता है? डेल्फी टेक्निक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन म्यूकस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम अ नेजल डिस्चार्ज. तो क्या है? ग्लूकोज टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है, जो म्यूकस और CSF के बीच का डिफरेंस शो कर सके. Next is the nurse is informed that a client with a large surgical incision is being transferred from the intensive care unit to the surgical unit. What medication does the nurse anticipate the physician will order for this client? तो इसके लिए नर्स है जो एस्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड कराएगी. Next is before the placenta function, the corpus luteum is the primary source of synthesis of which of the following hormone. तो प्लेसेंटा जब फंक्शनिंग में ना हो तो उस टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम जो प्राइमरी सोर्स होता है किस हार्मोन के सिंथेसिस का? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ अ नर्स एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक क्लिनिकल एरिया. द टाइम द नर्स हैज बीन इन प्रैक्टिस एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप द नर्स हैज फॉर्म्ड विथ क्लाइंट, इट्स द नोइंग क्लाइंट. नेक्स्ट इज which of the following is most appropriate intervention to reduce stress in a preterm infant at 32 week gestation. तो कंगारू मदर केयर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन है उस जो प्रीटर्म इन्फेंट है उसको ठीक करने के लिए. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसिडर पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर सुटेड टू लीडरशिप. तो सिचुएशनल थ्योरीज हैं. नेक्स्ट इज ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. तो रीनल एजेनेसिस के लिए शो करती हैं ओलिगोहाइड्रोमनियस. नेक्स्ट इज लोचिया अल्वा फॉलोज लोचिया सोरोस एंड यूजुअली लास्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड वीक ऑफ पोस्टपार्टम. व्हाट इज द लोचिया? तो यहाँ पर लोचिया क्या है? सिंपल सा है, ये क्रीमी वाइट ब्राउन कंटेंट रेसिडुअल सेल्स में हैव द स्टेल ऑर्डर. नेक्स्ट इज वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन है जो प्यूपिल का वो कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज यूजिंग प्रिसाइज मेथड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम एंड अराइव एट सोल्यूशन, इट्स कॉल्ड द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग. नेक्स्ट इज a 22-year-old Megha comes to the doctor because of missed menstrual periods. She has hypothyroidism for which she takes thyroxine. She has an artificial height wall for which she takes Coumadin, and she recently started tetracycline for acne. Urine human chorionic gonadotropin is positive. Which of the following medications should the patient continue to take during the pregnancy? तो उस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है और वो ऑलरेडी एक्नी के लिए टेट्रासाइक्लिन ले रही है और उसका जो SCG यूरिन SCG टेस्ट किया है पॉजिटिव आया है, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या कहने के लिए कहेंगे? तो आपको थायरॉक्सिन है जो कंटिन्यू करके रखना है. नेक्स्ट इज द जंक्शनॉइड विच एन इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. तो ये कहलाते हैं सेनेप्स जो वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट आया था, तो गाइस ये थे 80 क्वेश्चन आए थे जो नर्सिंग सब्जेक्ट से, बाकी के जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, द 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वॉज हेल्ड इन सेप्टेम्बर 2019. 2019 में जो 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है जो कहाँ पर हुआ था? अबू धाबी में.
नेक्स्ट आया था, नीचे दी गई शब्द सूची में कुछ आम पहलू हैं, इनमें से वह चुने जो अन्य शब्दों की तरह न्यूनतम हो और जो विषम हो। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई। तो इनमें से जो डिफरेंट है वो क्या हुआ, मॉरिशस। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आया था, ये सभी जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। फेमस मोन्यूमेंट गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन, तो गोल गुम्बज कहाँ पर है, बीजापुर कर्नाटका में। गोल गुम्बज कई बार नर्सिंग के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। द साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये 7 मेंबर्स रहे इसके पार्लियामेंट में। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका फ्रॉम फॉलोइंग, तो साउथ अमेरिका में है जो ब्राज़ील है। नेक्स्ट आया था आकृति श्रृंखला चयन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10, यदि 4 का संबंध 64 से है और 5 का संबंध 100 से, उसी तरह 7 का संबंध किससे होगा, तो होगा 196। नेक्स्ट आया था कंप्यूटर से लेके कुछ, कंप्यूटर और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट लुक डार्कर इन MS वर्ड, तो CTRL+B बोल्ड लेटर करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन सच एस ऑर्डर सेट्स एंड पेशेंट एजुकेशन मटेरियल शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट बेनाइली। नेक्स्ट आया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ट्रूथफुलनेस मीन्स सही क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा थर्ड, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड ट्रू, तो दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी निबल्स आर इन 128 बाइट्स, तो एक बाइट्स में है जो, सॉरी 128 बाइट्स में है जो 256 निबल्स रहेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन डिजाइनिंग अ वेब पेज दैट शुड अपील टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अ गुड चॉइस ऑफ बैकग्राउंड कलर इज, तो गुड चॉइस क्या होगी, ग्रे कलर। नेक्स्ट इज प्रणाली विश्लेषण जानकारी इकट्ठा करते समय प्रायः पहला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो वो RFI। नेक्स्ट इज MS पावर पॉइंट 2016 में चार्ट निम्नलिखित में से मेनू टैब के अंतर्गत आता है, तो यह इंसर्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर कंडक्टिंग एंड यूजर टेस्टिंग, टू आइडेंटिफाई एरर्स का पता लगाने के लिए जो। नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट टू पेशेंट डेटा इन डेटाबेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज असेसिबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट यूनिक कोड्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग 5 बिट्स, तो ये 32 कोड्स हैं जो 5 बिट्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो गाइज ये था एम्स नागपुर की ऑफिशियल आंसर की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।